नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खोल करके रख दी है। इसी के साथ ही उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए शिक्षा मॉडल की हकीकत भी बयां कर दी है। दरअसल देखने को मिला था कि कैसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें कि जो SC/ST कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए तैयारियों को लेकर के जो विभिन्न तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसी के साथ ही सिविल सर्विसेज और बैंकिंग को लेकर के जो कोचिंग की तैयारियां करते हैं बच्चे, लेकिन गरीब होने के नाते उनके पास इतनी ज्यादा फीसेस नहीं होती जिसका वो भुगतान कर सके। इसको देखते हुए केजरीवाल ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत जो बच्चे हैं वो फ्री में जा करके इन कोचिंग्स का आनंद ले सकते हैं और इसमें अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं। ये योजना बाकायदा एडवर्टीजमेंट में देखने को मिली, तमाम मीडिया संस्थान में इसके खबरें भी छपने को मिली और इसी के साथ ही बड़े बड़े होल्डिंग्स भी लगाए गए कि कैसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, जिसमें कि गरीब और दलित बच्चों को फ्री में कोचिंग क्लासेस दी जाएगी, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाए और इसी के साथ ही जो उनका गोल है उसको भी अचीव कर पाए। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक ही सिमट के रह गई। हकीकत में ऐसा कुछ भी उन छात्रों को नहीं मिला, बल्कि उन छात्रों की कंडीशन तो यहाँ तक है कि सीधे तौर पर जब ये इंस्टीट्यूट में गए जहां पर कि फ्री में कोचिंग मिलने का बात किया गया था, वहां पर जब ये गए तो वहां पर उन्हें ये कह दिया गया कि CM के द्वारा ऐसा कोई फंड अवेलेबल ही नहीं हो रहा है कोचिंग को, जिसके जरिए इनको फ्री में कोचिंग दी जा सके। आपको बता दें कि इसको लेकर के दरअसल इसी में से एक छात्रा ने खुलासा किया है और वो इसी कोचिंग में पढ़ने के लिए और एडमिशन लेने के लिए गई थी, जिसके बाद जो उसके साथ आपबीती हुई है कि कैसे उसको मना किया गया और कैसे बताया गया कि उसके पास फंड नहीं है। ये तमाम चीजों को लेकर के एक आर्टिकल छपा था, जिसका आर्टिकल स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर करारा निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट कर लिखा, आपके शिक्षा मॉडल की असलियत, आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत छात्र मुफ्त कोचिंग से वंचित। अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए एड्स पर करोड़ों रुपए उड़ाना जरूरी है, लेकिन छात्रों की फीस भरनी जरूरी नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? आपको बता दें कि इस जो आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि कैसे वो छात्र वहां पर जाती है और उस इंस्टीट्यूट से उसको ये बोल दिया जाता है कि CM के द्वारा ऐसा कोई भी फंड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट आप फ्री में कोचिंग अवेलेबल नहीं करा सकते। इसी के साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि वो अपने क्लासमेट के साथ बाकायदा जाती है, वेलफेयर सोसाइटी जो है वहां पर इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज करती है। मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है, कंप्लेंट कराई जाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल समय समय पर ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं जिसमें वो जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो जनता का ख्याल रखते हैं, इसी के साथ ही बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनके एजुकेशन का ख्याल रखते हैं और समय समय पर उनके लिए कई सारी स्कीम्स लेकर के आते हैं। एक स्कीम जहां उन्होंने ये लाई थी, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसके तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां फ्री में कराई जा रही थी, ऐसा बोला गया ऐड में। तो वहीं एक दूसरा अभी हाल ही में उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी योजना उन्होंने लाया था, जिसमें 50 इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें कि फ्री कोचिंग दी जाती इंग्लिश सिखाने के लिए, लेकिन ये भी योजना धरी की धरी रह गई। और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जो जय भीम मुख्यमंत्री विकास प्रतिभा योजना थी, उसमें भी 49 इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें कि फ्री कोचिंग बच्चों को दी जाती। लेकिन ये दोनों ही योजनाएं किस कदर धाराशाही हो गई हैं, ये देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये तमाम जो बातें हैं एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया
ताकि चुनाव प्रचार के दौरान इसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मिल सके। लेकिन उससे पहले ही ये पोल उजागर हो गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये उजागर कर दिया है और शिक्षा मॉडल की क्या असलियत है दिल्ली की वो बता दिया है। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो तमाम ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जहां शिक्षा मॉडल को लेकर के, दिल्ली मॉडल को लेकर के बखान करते हैं, तो ऐसे तमाम वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे कि बच्चे किस कदर धूप में टीन शेड बने स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का तख्ता पलट करके रख दिया हुआ है, कायाकल्प करके रख दिया है। बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवा करके उनके सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें यह देखने को मिलता है कि कैसे बच्चे सरकारी स्कूल के नाम पर कोई पेड़ के नीचे पढ़ रहा है तो कोई टीन शेड के बने स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना बखान करते हुए दिखाई देते हैं, अपने एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का बखान करते हुए दिखाई देते हैं। देखने को मिला था कि जब सारी पूछताछ सीबीआई जब ये कह रही थी कि शराब घोटाले को लेकर के तमाम आरोप लग रहे थे, तब भी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर साबित करने में ही लगे हुए थे। शराब घोटाले को लेकर के उन्होंने एक भी बात नहीं बोली तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को लेकर के बोली और कहा कि ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने दिल्ली को बेस्ट एजुकेशन मॉडल दिया है, दिल्ली को बेस्ट दिल्ली मॉडल दिया है, जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं और तारीफ भी करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने एक फोटो ट्वीट किया था और उन्होंने ये बताया था कि साउथ से एक कम्युनिटी आई है, एक पूरा ग्रुप आया था जिन्होंने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को देखने की लालसा जताई। ये लोग आए, वहां पर स्कूलों में गए, सरकारी स्कूलों में, और वहां पर देखा कि बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूलों की कंडीशन देखी तो वो बेहद खुश हुए और इसको लेकर के दिल्ली सरकार की प्रशंसा की, इसी के साथ एजुकेशन मॉडल की प्रशंसा की। लेकिन देखने को मिला कि जिसको आतिशी मार्लेना बता रही थी, जिनका नाम ले रही थी, जिनके ग्रुप का नाम ले रही थी, उन्होंने फाइनली जाकर के ट्वीट किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दिल्ली में नहीं गए और ना ही हमने दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखा। जिसके बाद देखने को मिला कि आतिशी मार्लेना ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से बार बार कि उनका एजुकेशन मॉडल कितना अच्छा है, तो ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही देखने को मिलता है। अगर हकीकत देखी जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए, तो ना तो इसमें कुछ काम हो रहा है और ना ही इसमें फंड मिल पा रहा है, क्योंकि जो सारे पैसे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही खर्च हो जा रहे हैं और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को वो पैसे, वो फंड नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी बदौलत छात्रों को इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि बड़ी बड़ी खबरें लगातार छपवाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि कैसे इन इंस्टीट्यूट में बच्चे आ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो इसमें कैसे बताया गया है कि जब वो लड़की जाती है एडमिशन लेने के लिए तो उसे साफ तौर पर मना कर दिया जाता है, एडमिशन भी नहीं दिया जाता है उसको और ये कह दिया जाता है कि कहां से इसकी फीस आएगी, क्योंकि सीएम की ओर से कोई भी फंड नहीं आ पा रहा है। इसी के साथ ही जब इसकी शिकायत भी की जाती है तो भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें पिछले कई दिनों से देखा गया था कि कैसे दिल्ली में लगातार जो टीचर्स थे वो अपनी वेतन में कटौती को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उनका आरोप ये भी था कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। लेकिन इस बातों को कैसे मीडिया से छुपाया गया ये भी लोगों ने देखा था और इसको लेकर के छात्रों ने जब आवाज उठाई थी, जब वो एनडीटीवी के प्रोग्राम में एक शो में आए थे, तब उनसे जब सवाल किया जा रहा था तो एंकर ये कहते हैं कि शो की टाइमिंग खत्म हो गई है तो इस सवाल को यहीं पर रोक दिया जाए। तो इस तरीके की कंडीशन लगातार देखने को मिलती है। इसी के साथ ही लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मीडिया संस्थान आखिर क्या बोलेगी जब अरविंद केजरीवाल ने इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट दे करके उनके मुंह बंद कर रखे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैसे खबरें चला सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।